अब देखिए 44वां क्वेश्चन हमारे पास है, जिसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास। इसको मैं एक बार थोड़ा सा छोटा कर लूँ मैं। हाँ ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर लें जिससे कि हमारे पास ये पूरा का पूरा कवर हो जाए पर्सन। यानी कि ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे, हमारे पास 4 आकृतियाँ कवर होनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि निम्न का अनुक्रम सही क्रम में हमें बताना है तो मेल खाता हो, यानी कि इनको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर जो सबसे पहला है ये है हमारे पास न्यून कोण। न्यून कोण, क्योंकि ये जो कोण है वो 180 डिग्री से कम का कोण है, यानी कि कोण कोई सा भी मान लो, मान लीजिए कोण x है, यानी कि कोण x का जो मान है वो 180 डिग्री से भी कम है, और इसके अलावा ये जो है वो 90 डिग्री से भी कम है। यानी कि कोण जो x है वो 90 डिग्री से भी कम है, जिसके कारण 90 डिग्री से कम होने के कारण ये हो गया न्यून कोण। अगर इस कोण की बात करें तो ये 180 डिग्री के बराबर है। 180 डिग्री के बराबर होने के कारण ये हो गया सरल कोण। ठीक है, अब इसकी बात करें ये है 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि ये हो गया समकोण। ठीक है, ये समकोण हो चुका है हमारे पास। अब इसकी बात करें तो इसका जो मान है वो 180 डिग्री तो है, 180 डिग्री का मान जो है वो ज़्यादा है, यानी कि 180 डिग्री से तो है कम, लेकिन 90 डिग्री से जो है अधिक है, यानी कि ये कोण 90 डिग्री से अधिक है, जिसके कारण ये हो गया अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण हो गया। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले देखिए अगर ऑप्शंस को हम रखें तो सबसे छोटा कोण हमारे पास है न्यून कोण, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूँगा इसके लिए, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है हमारे पास न्यून कोण। इसके बाद में अगर हम चलें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, यानी कि इसके बाद में जो ऑप्शन आएगा हमारे पास वो आएगा 3 नंबर का। इसके बाद में अगर बात करें तो इसके बाद में आएगा हमारे पास 4 नंबर का ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये जो है वो 90 डिग्री से तो बढ़ गया, लेकिन 180 डिग्री से कम ही है। ठीक है, कि मान लीजिए मैं इस कोण को अगर मान दूं A, इसको मान लीजिए मैंने दिया B, इसको मान लीजिए मैंने C, और इसको मैंने दिया मान D। ठीक है, तो इसको भी बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे आ गया 2 नंबर, यानी कि ABCD आ गया। जिसको अगर हम क्रम को देखना चाहें तो आप देखिए सबसे छोटा कोण कौन सा, A कोण। ठीक है, इससे बड़ा कोण कौन सा है हमारे पास, वो है C कोण। इससे बड़ा कोण कौन सा है हमारे पास, वो है D कोण। और इससे बड़ा जो कोण है वो है B कोण। ठीक है, ये हमारे पास इसका हुआ एक क्रम हो गया। तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, तो सबसे पहले देखिए आप दे रखा है हमारे पास 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और फिर 1 नंबर, जो कि यहाँ पे 2 नंबर है। इस ऑप्शन के अंदर ये जो है वो 2 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर पहले ही आ चुका है। तो आप देखिए सबसे पहले 1 नंबर दे रखा है, फिर हमारे पास 3 नंबर दे रखा है, फिर हमारे पास 4 नंबर दे रखा है, फिर हमारे पास 2 नंबर दे रखा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका क्रम यही होगा। इसके अलावा अगर देखें तो 1 नंबर, 2 नंबर दे रखा है, 2 नंबर सबसे बड़ा कोण है, यानी कि सबसे अंत के अंदर आएगा। अगर हम इस क्रम के अंदर देखें तो अगर ये आगे आगे 2 नंबर आता तो इसके क्रम को निर्धारित कर सकते थे कि हाँ हो सकता है कि ये उल्टा भी पूछ रहा हो, क्योंकि इसमें कोणों का सही तरीका मापने का पूछा है। तो हो सकता है ये कि बढ़ते क्रम में हमने देखना पड़े, हो सकता है कि हमें घटते क्रम में देखना पड़े। ठीक है, और डी ऑप्शन में देखिए पहले हमारे पास 1 नंबर आ गया, फिर हमारे पास 4 नंबर आ गया, यानी कि 1 नंबर तो न्यून कोण है, लेकिन 4 नंबर जो है अधिक कोण है, जबकि 3 नंबर जो समकोण है, यानी कि समकोण जो है वो बीच में आएगा, लेकिन अधिक कोण है इसके बाद में आएगा, यानी कि ये क्रम उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हमारे पास 45वां क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखिए 45वां क्वेश्चन जो कह रहा है ना, वो क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो ये देखिए, तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं एक अभाज्य संख्या हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, आप ध्यान से रखिएगा कि ये जो है वो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि वो संख्या कौन सी है। तो माना अभाज्य संख्या बराबर x हो गई हमारे पास। यदि आप मुझ में से 2 घटाते हैं, ये कह रहा है कि अगर आप मेरे में से x - 2 करते हैं तो मैं 7 से विभाज्य हूँ, 7 से विभाज्य
है, यानी कि अगर आप उस संख्या से 2 घटाते हैं तो वो 7 से विभाज्य हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब हम x - 2 करते हैं और उसके अंदर जो 7 का भाग देते हैं तो 0 शेषफल बचता है हमारे पास। तो 0 क्या बचता है हमारे पास, शेषफल बचता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि जब, यानी कि 7 से विभाजित कहने का अर्थ है कि उसका पूरा भाग जाता है और शेषफल जो है वो 0 बचता है। तो इसके अंदर जो विकल्प दिए गए हैं उसको हम देखेंगे ध्यान से। तो इन विकल्पों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो है हमारे पास 31, यानी कि 31 तक जाएंगे। तो अगर हम 7 से अगर किसी संख्या को विभाजित करते हैं ना, यानी कि 31 से छोटी संख्याओं को हम देखेंगे, 31 से छोटी संख्याएं, 31 से छोटी संख्याएं जो क्या होती हो, जो 7 से विभाज्य हो। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हो जाएगा 7, 14, 21 और 28। यानी कि ये जो संख्याएं हैं ऐसी संख्याएं होगी जो 31 से छोटी है। 31 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो जितने भी ऑप्शन थे, विकल्प थे, उनमें 31 ऐसे एक ऐसी संख्या थी जो बड़ी संख्या थी। इसके लिए हमने इसका चुनाव किया कि 31 के लिए हमने इसको चुनाव किया। तो 31 से छोटी संख्याएं हमारे पास जो कि 7 से विभाजित होती है, 7, 14, 21 और 28 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए, अगर हमने क्या किया है कि अगर एक अभाज्य संख्या है जिसको हमने क्या किया है कि x में 2 घटाने पर प्राप्त किया है, यानी कि इसका मतलब है कि इन सभी में जोड़ देंगे और फिर देखेंगे हमारे पास कौन सी संख्याएं बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 7 के अंदर 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास बनती है 9। 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें अंदर देखिए भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 1 का जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है और 9 का भी भाग जा रहा है। इसके कारण ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। इसके अलावा हम अगली संख्या को देखें, जैसे कि 14 है। 14 के अंदर हम अगर 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे बनते हैं 16। तो यह भी एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी अन्य संख्याओं का भाग जो है वो जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो 21 है, जब हम 21 के अंदर 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास बनता है 23। और 23 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 और 23 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। इसके कारण ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या हो गई। अगर इसके अलावा हम बात करें, अगर देखिए 28 के लिए, तो अगर इसके अंदर हम जोड़ते हैं तो यहाँ बन गई 30। 30 क्या एक भाज्य संख्या है। भाज्य क्यों है, भाज्य संख्या क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर देखिए 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, इसके अलावा 3 का भी जा रहा है, 5 का जा रहा है, यानी कि अनेक संख्याओं का भाग जाता है। तो ये कहता था कि हमारे पास सबसे पहले एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि अभाज्य संख्याएँ जो है हमारे पास जो है कि 23 है। दूसरी चीज़, यानी कि 23 जो है हमारे पास एक अभाज्य संख्या है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 23 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। दूसरा कथन ये कह रहा था कि मेरे में से 2 घटा दीजिए, तो 2 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 21। और ये कहता है कि 7 से विभाज्य हों, यानी कि 21 में जब 7 का भाग देंगे तो शेषफल हमारे पास जो है वो 0 बचता है, यानी कि पूरा भाग जाता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 23। ठीक है, एक ऐसी चीज़ भी कर सकते थे कि हम प्रत्येक ऑप्शन में 2 को घटा के देखते, यानी कि यहाँ से घटाया 27 आया तो 27 में 7 का भाग नहीं जाता। इसके अलावा यहाँ से घटाएंगे तो 17 आएगा, 17 के अंदर भी नहीं जाएगा। अगर यहाँ से घटाएंगे तो 29 आएगा, 29 में पूरा भाग नहीं जाएगा, जबकि यहाँ से घटाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से भी देख सकते हैं। दूसरी, यहाँ से भी हम संख्याओं को देख सकते हैं, क्या 29 भाज्य है या अभाज्य है, यानी कि सभी संख्याओं का जो है वो चुनाव हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। तो इसका सॉल्यूशन हमने इसलिए किया ताकि हमें आगे कोई समस्या न आए।